भारत टी20 एशिया कप के फाइनल में है और इस दौरान जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चा में है वो है पंजाब द गबरू अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से तमाम टीमों को चित कर दिया है और अभिषेक शर्मा का ये जो राइज है, किस तरह से खेलते हैं और क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं भविष्य में, हम बात करेंगे प्रो क्रिकेटर युवराज सिंह, जिनके बेटे युवराज सिंह जिन्होंने खुद कोच किया है, द लीजेंडरी क्रिकेटर ऑफ इंडिया युवराज सिंह ने खुद उनको कोच किया है अभिषेक शर्मा को। तो युवराज जी से जानते हैं अभिषेक शर्मा की जर्नी और अभिषेक शर्मा के बैटिंग स्टाइल, अभिषेक शर्मा के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सब पहले तो एशिया टी20 कप चला है, अभिषेक शर्मा ने अपने बल्लेबाजी से धमाल मचा दी है, वर्चुअली सारी टीम्स को जो है चित कर दिया है। आप भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं अभिषेक शर्मा को एज ए क्रिकेटर इवॉल्व होते हुए, उनकी अब तक की सारी जो एवोल्यूशन है उसको आप कैसे देखते हैं एज ए क्रिकेटर? मैं समझता हूं कि जिस खिलाड़ी के पीछे बाप का हाथ है, पिता का, वो ज़िंदगी में बहुत बड़े मकाम पे पहुंचता है। शुभमन गिल के फादर, अभिषेक के फादर, अर्जुन तेंदुलकर, आई डोंट नो क्या बात है, बट मैंने यूवी को बोला टेक अप हिज केस। तो जहाँ तक शुभमन गिल और अभिषेक का सवाल है, ये इकट्ठे खेलते रहे हैं बचपन से। और जब पुनीत बाली पीसीए के सेक्रेटरी थे कोविड के टाइम में, तो हमने कैंप लगाए थे, ये जो नया स्टेडियम पीसीए का बनाया, पीसीए में भी, मोहाली में। और पुनीत बाली ने काफ़ी यूवी को बूस्ट किया कि तुम की कोचिंग सिस्टम लो। मुझे कहा कि आप यूवी को बोलो, मैंने कहा आप डायरेक्ट बात करो। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं कोच करूँगा पीसीए के प्लेयर्स को। और तब वो ये दोनों बच्चे यूवी की नज़र में आए जब ये 15-15 साल के थे। रणजी ट्रॉफी में जब यूवी खेल रहा था पंजाब के लिए, तो तब अभिषेक भी खेला। सो आई थिंक शायद तब यूवी को इतना कोचिंग का मतलब उसका शौक नहीं था, पर मैं हमेशा कहता था कि बेटा, ज़िंदगी में जिस चीज़ ने आपको बहुत कुछ दिया है, देश ने बहुत कुछ दिया है, क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया है, देश को वापस करना चाहिए। और वो एक ही चीज़ से वापस हो सकता है कि हम जिस चीज़ के लिए खुदा ने हमें नवाजा है, उस चीज़ के लिए हम अपने देश के लिए, अपने देशवासियों को, प्लेयर्स को कुछ वापस दें। तो वेरी नाइस ऑफ हिम, उन्होंने मेरी बात मानी। और अभिषेक को जब चार्ज में लिया तो उससे पहले शुभमन गिल, दोनों को वो घर ले आए। अब एक बात बड़ी वर्णन योग है कि कोई बीसीसीआई से चेक तो मिला नहीं, कोई पीसीए वालों ने पैसा नहीं दिया। ये एक जज्बात की बात है, जैसे यूवी के फादर युवराज सिंह की थी कि मुझे बनाना है एक ऐसा खिलाड़ी और दिखाना है दुनिया को कि हम ही हम हैं। तो क्या गम है, तुम ही तुम नहीं हो, हम ही हम हैं। तो वो लेजेंड बना, कैसे बना उसकी स्टोरीज आप जानते हो। तो शुभमन गिल को और अभिषेक को यूवी अपने घर ले गया। तो तब लोग बोलते थे कि यूवी के तो 2 बच्चे हैं भाई, एक शुभमन गिल है, एक अभिषेक है। और इसी तरह वो कहता भी था कि मेरे 2 बेटे हैं। तब यूवी के बच्चे हुए नहीं थे, शादी हुई। आजकल तो बड़े वीडियोस भी आ रहे हैं सामने, युवराज सिंह कोच कर रहे हैं। आपके जज्बात क्या होते हैं। सो जब 53 इयर्स की कोचिंग में यूवी ने मेरे को देखा, मेरे पिताजी बच्चों को एक माँ, एक पिता का और एक गुरु का रूप देते थे, उसको भी दिया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उसने पास ऑन किया, इन बच्चों को अपने पास रखा। अब प्रभ सिमरन भी यूवी के पास गया है, आपको शायद पता होगा, बोर्ड वालों से परमिशन लेकर। और थैंक यू, बोर्ड वाले इतना मान सम्मान देते हैं, मैं बहुत सर मेरा झुकता है उनके सामने। और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो यूवी के पास आ रहे हैं, वो दिल्ली में उनको ट्रेन कर रहा है, आपको पता होगा, 8 घंटे रोज़ लगा रहा है। सो ऐसा ही होना चाहिए, एक माँ बनकर, एक पिता बनकर, एक गुरु बनकर, 3 का कॉम्बिनेशन प्यार मोहब्बत से होता है। और ये होता है कि मैंने इनको जन्म नहीं दिया, छाती का दूध नहीं पिलाया, लेकिन माँ से बढ़ के प्यार किया, बाप से बढ़ के प्यार किया, और खुदा जो प्यार करता है सारे ब्रह्मांड को, वो प्यार दिया। सो आई थिंक उसका नतीजा है अभिषेक और शुभमन गिल। और ये भी एक बात वर्णन योग में अपना कहना चाहता हूँ कि ये दोनों को 50-50 और टेस्ट क्रिकेट दोनों को ओपन कराना चाहिए। आप देखिएगा कि भारत कहाँ से कहाँ चले जाएगा। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जैसे विवियन रिचर्ड थे, क्लाइव लॉयड थे, ये लोगों ने वेस्ट इंडीज़ की सारा मुकद्दर बदल दिया था और 10-15 साल इन्होंने राज किया, ऑस्ट्रेलिया को हराया। सो आई थिंक शुभमन गिल और अभिषेक और बाकी जो टीम है इस पायदान पर जा सकती है कि ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान के जो डंके हैं वो ब्रह्मांड में भी
चलेंगे, डंके बजेंगे, दुनिया में भी बजेंगे। बट प्लेयर ऐसे बनते हैं, प्लेयर पैसे से नहीं बनते सर। पैसे और ज़्यादातर से चीज़ कुछ नहीं बनती, जज्बात से बनते हैं, प्यार से बनते हैं, मोहब्बत से बनते हैं। और अभिषेक और शुभमन गिल युवराज सिंह के प्यार और मोहब्बत के मुजस्समे हैं दो, जिनको खड़ा गया है। अभिषेक शर्मा के बैटिंग स्टाइल को लेकर क्या बोलेंगे आप? बड़ा कंपैरिजन भी हो रहा है युवराज सिंह जी के बैटिंग स्टाइल से, वही बैकलिफ्ट है, वही स्टाइल है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो है कंपेयर हो रही हैं। मैं यूवी को ये बात बोलता हूँ कि अभिषेक और शुभमन गिल तरह पास्ट लाइफ के बच्चे हैं। ज़रूर ये दोनों बच्चे तो इनका बाप था, ऐसा ही होता है, जिसको सोलमेट्स बोलते हैं। अभिषेक डिट्टो युवराज सिंह है, खूबसूरत है, हैंडसम है, वैसे बोलता है, कॉन्फिडेंस है, वैसे चलता है, वैसे बैटिंग करता है, वैसे उसका फील्डिंग का स्टाइल है। चलो इम्प्रूव हो जाएगा, यूवी के भी बराबर में जाने का टाइम लगेगा। शुभमन गिल भी वैसे ही है, हैंडसम, खूबसूरत, लंबा चौड़ा, और वो राइट हैंडर है, वो लेफ्ट हैंडर, यही फ़र्क है। सो आई थिंक, मैं समझता हूँ कि जैसे माँ बाप वैसे बच्चे, जैसे कोको वैसे ले ले, जैसे गुरु वैसे चले। सो बहुत सारी बात जो यूवी से मिलती है अभिषेक की, कोई शक नहीं है, क्योंकि यूवी एक ऐसा प्लेयर था, कभी से भी चेंज करता था गेम, और अभिषेक भी ऐसा प्लेयर है। अभी तो आपने कुछ देखा नहीं, अब तो खुदा ने उसको नवाजना है बहुत बड़ा। और सबसे खूबसूरत बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि यूवी जब वो गलत शॉट मारता है या कुछ होता है, या शुभमन गिल और क्या आया तूने शॉट मारा, और टीवी पे बैठ के बोलता है, तो मैंने एक दिन पूछा था, मैंने कहा ऐसे तुम पहले करते नहीं थे? कहते पापा पता नहीं। और जब आप शुभमन गिल की और अभिषेक की बात करो यूवी से, तो उसकी आंखें नम हो जाती है। मैंने कहा क्या बात है भाई? कहता पापा आज पता लगा कि आप बच्चों को कितना प्यार करते होगे जिनको आपने तैयार किया। सो आई थिंक यूवी और अभिषेक को अगर एक ही फ्रेम में रख दो तो दोनों की शक्लें भी एक जैसी हैं। आपने जवानी की फ़ोटो देखो, एक ही जैसे हैं। बैटिंग का स्टाइल भी वैसा ही है, गरूर भी वैसा ही है। छाती पे चढ़ के पाकिस्तान वालों ने कुछ बोला था शुभमन गिल को, तो जाके फंस गया बीच में। सो आई थिंक ये चीज़ें आती हैं जब आप अपनी देन देते हो दिल से। शायद खाने का स्टाइल भी वैसा ही है, वो उतना ही खाता है जितना यूवी खाता है। शुभमन और उन दोनों को जब मैं खेलते देखता हूँ या बात करते देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये त्रिकोणी है ब्रह्मा विष्णु महेश की। जैसे यूवी है, यूवी के दो लेफ्ट राइट हैं, महादेव हैं सब, तो एक देवतों की आशीर्वाद से ये तीनों इकट्ठे इस जन्म में हुए हैं। ये देवी देवताओं का प्रताप है, भगवान का प्रताप है। और आप देखिएगा कि जो केमिस्ट्री है तीनों की, वो ऐसी है कि एक जो बाप है सर के ऊपर यूवी जैसा, वो दोनों, हाँ जी ठीक है जी सॉरी, लेकिन तीनों जब बैठ के एक दोस्त की तरह बात करते हैं, तो आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी होंगी जहाँ उसने गले से लगा रखा है अभिषेक को, और शुभमन को गले से लगा रखा है। गाड़ी का अपनी वीडियो देखी होगी, गाड़ी चला रहा है। तो आई थिंक उसने उन दोनों को ऐसे पाला है जैसे एक बाप अपने दो जुड़वे बच्चों को पालता है। सो ऐसे इससे बड़ी बात मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, इस देश के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, इस दुनिया के जितने तमाम क्रिकेटर्स हैं या खिलाड़ी हैं, कि हमको गेम के साथ साथ अपने देश को कुछ वापस करना चाहिए, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अभिषेक शर्मा को एज ए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप क्या देखते हैं? आपने बात की अभी कि 50-50 में टेस्ट में ओपन कराना चाहिए, ये जो जोड़ी है वहाँ भी होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स भी इस बात को बोल रहे हैं। तो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स आप अभिषेक शर्मा के वहाँ दिख रहे हैं? दो बातें सर, यूवी को उनको पकड़ के रखा है कि नाइट लाइफ तुम्हारी बाहर नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है किसी कोच के लिए, कि आप रात को 9 बजे सोओगे, सुबह 5 बजे उठोगे, जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो। ये युवराज की एक डिसिप्लिन की बात है, जो खुद भी करता था, मैं उसको करवाता भी था। जब तक आप प्लेयरों को उस सांचे में रखोगे कि भैया अब तुम 30-35 साल के हो गए हो। यूवी की शादी हुई तो वो 38 ईयर्स का था, मैं चाहता था कि वो 40s के पास जाके शादी कराए। सो आई थिंक अभिषेक और शुभमन अभी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक शादी का प्रोस्पेक्ट बनना चाहिए। नाइट लाइफ पार्टी से, लड़कियों से, गलत कंपनी से दूर रखना चाहिए, एक आदमी होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि शुभमन गिल और अभिषेक
बहुत लकी हैं कि उनके ऊपर डंडा युवराज सिंह का है कि तुम क्रिकेट खेलोगे 10-15 साल 20 साल जितना भी खेलोगे, और भगवान करे बहुत लंबा खेलो, लेकिन उनको उस पायदान में रखने के लिए एक बाप बनना पड़ेगा, एक माँ बनना पड़ेगी और एक गुरु बनना पड़ेगा। सो आई थिंक वो तीनों चीज़ें यूवी में हैं, और यूवी से डरते भी इतने हैं। डरते नहीं, प्यार होता है, डर नहीं होता, प्यार होता है। प्यार इतना करते हैं, इज्जत इतनी करते हैं, क्योंकि वो प्यार का जो मुजस्समा बनाया है, उनको पता है कि हमको गलत काम नहीं करना है, हमको पार्टीज़ में नहीं जाना है, हमको इधर उधर नहीं जाना है, हमको बैठ के लोगों के साथ शराब नहीं पीनी है। सो आई थिंक एक साधु और एक खिलाड़ी में कोई फ़र्क नहीं होता। अगर साधु और खिलाड़ी इकट्ठे हो जाए तो वो फिर खुदा उनको एक मुजस्समा ऐसा बनाता है जिसकी बात हज़ारों बरस होती रहती है। और फिर वो बात है कि हज़ारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एग्रेशन की बात की आपने सर, जब मैच हो रहा था, जब इसी T20 एशिया कप का फर्स्ट मैच जब था पाकिस्तान से, तो वो एक मोमेंट आया था जब अभिषेक शर्मा और पाकिस्तानी खिलाड़ी के बीच बड़ी तल्खी हुई थी। अभिषेक शर्मा वैसे देखने में बिल्कुल शांत हैं, बट उस एग्रेशन को आप कैसे देखते हैं? यूवी को भी देखने बड़ा शांति लगता था, आपने कभी उसको ऐसे नहीं करते देखा। शुभमन गिल भी शांत है, लेकिन जब आप बगैर किसी वजह आप बॉल अच्छी डालो, आउट करो यार, आपको मार पड़ रही है, आपको छक्के चौके पड़ रहे हैं, आप अप्रिशिएट करो यार, वेल प्लेड, क्या बात है। स्पोर्ट्समैन का काम ऐसा होना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ओपोनेंट को गाली नहीं दी। हाँ, हम भिड़े ज़रूर हैं, कपिल और हम खेलते थे, हम भिड़ते थे दोनों, लोग भाग भी जाते थे मैच छोड़ के। बट आई थिंक पाकिस्तान वालों को इतनी बदतमीज़ी पे नहीं उतरना चाहिए कि आपको मार रहे हैं, अच्छे शॉट्स खेल रहे हैं, ठीक है यार, आप उनको आउट करो, बात ख़त्म करो। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि बात शुभमन गिल से हुई, जब उन्होंने पुल मारा है ना, तो कुछ बात हुई, शुभमन ने बुलाया उनको। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि शुभमन और उसके बीच में अभिषेक आया कि ये मेरा भाई है और तू मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकता। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और इस चीज़ को यूवी ने बहुत अप्रिशिएट किया। यूवी ने भी कई बार जब प्लेयर्स को किसी ने कुछ बोला तो वो उसने जाके कहा जाके कि अपनी जरा ज़ुबान संभाल के बात करना, गेंद डालो, आउट करो, ठीक है यार, गेम है, अप्रिशिएट करो एक दूसरे का। लेकिन वो पाकिस्तान के जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी खुदा के बच्चे हैं, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और इस हद तक फ़र्क पड़ गया है कि हम हाथ भी नहीं मिलाते एक दूसरे से, बात भी नहीं करते, तो फिर ये बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। और ज़रूरी है कि जब आपको कोई नाजायज़ बोले और आप बीच में जाके बात करो। मैं अभिषेक को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने अपने बड़े भाई को, 1 साल बड़ा ही उससे, और अपने बड़े भाई के सामने वो बीच में जाके दीवार बन के खड़ा हुआ और ये बताया कि भैया ये अगर मैं होता और अगर कपिल देव होता और कपिल के पास ये बात हुई, मैं खेल रहा होता, तो मैं शायद इससे आगे भी चला जाता। क्योंकि आप जब भी टीममेट कोई भी खड़ा है, आप जब उसको माँ बहन की गालियाँ निकालोगे बिला वजह से, तो फिर हो सकता है मेरे ऐसा आदमी आप पे थप्पड़ भी मार दे, हो सकता है उड़ जाता हाथ, क्योंकि ये चीज़ें अनटॉलरेबल होती हैं। और हो सकता है कि झगड़ा भी हो जाए, और झगड़ा इस तरह का हो जाए कि जो लोगों को पसंद ना आए। सो बेटर ये कि अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करो। और ये बच्चे हैं, तो मेरे जूनियर हैं, तुम इकट्ठे खेले हो, और आप लोगों को कभी ज़िंदगी ऐसा नहीं चाहिए कि आप जाके वहाँ गाली गलौज करो। अरे वो आपको विवियन रिचर्ड आप मारता रहा है, आपको दुनिया भर के लोग मारते रहे हैं, आप भी मारते रहे हो, चक्के चौके लगते हैं, गेम है, और गेम के ना हाथ मिलाओ, वेल प्लेड यार, क्या बात है। अरे अभिषेक क्या बैटिंग करी यार तुमने, अरे क्या खेला यार शुभमन गिल, ये होना चाहिए। हाँ, गुड, आप अच्छा खेले, आप जीत गए, हम कभी अच्छा खेलेंगे, हम जीत जाएंगे, इतनी बात होती है, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जो लाइकलीहुड लग रही है सर कि फाइनल जो है, फिनाले भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, अगर आज पाकिस्तान मैच जीत जाता है, तो आपको क्या लगता है फाइनल में 2 मैच भारत पहले पाकिस्तान को हरा चुका है इसी कप में? सर हम पाकिस्तान की बात बार बार क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ये हिंदुस्तान का मीडिया बार बार उनकी बात क्यों करता है, क्यों आप उनसे बात करते हैं? मैं आपको बात बोलूं, सुन लेना सारे। मेरे पिताजी कहते थे कि जब किसी को मारना चाहिए ना, किसको, तो मारा नहीं करते, उसको दिल से निकाल देते हैं, उसकी बात करनी बंद कर देते हैं। अगर आप उनकी बात करनी बंद कर दो ना, तो वो खुद ही खुद खत्म हो जाएंगे। आप इतना बढ़ावा उनको देते हो कि लोगों को सारी दुनिया में लगता है कि पता नहीं ये 2 कंट्रियों में क्या हो रहा है। मैं तो उनकी बात भी नहीं करना चाहता, मैं किसी भी बात नहीं करता। मैं अपने देश की बात करता हूँ, हिंदुस्तान की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, भारत के लोगों की बात करता हूँ, खिलाड़ियों की बात करता हूँ। सो आई थिंक बड़ा ज़रूरी है हम सबको कि बंद कर देना चाहिए किस्सा।
कि पाकिस्तान भी कोई चीज़ है, छोड़ दो, भुला दो उनको, उनकी बात करनी आप बंद कर दो 1 साल, मीडिया में आपको लिख के देता हूं, वो एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे आपके लिए, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है। मुझे एक बात बताइए, पिछले 20 साल में अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मैच निकालें तो इक्वेशन 15-0 की है, ठीक है, तो फिर कंपटीशन कहाँ है? नहीं है। बेफजूल हम लोग उनको तूल दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी बोलता हूँ, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो रूल कर रही है इंडिया को, काहे के लिए? छोड़ो ना, उनकी बात करनी पार्लियामेंट भी बंद करो, वैसे ही बंद करो। अच्छा भी तुम अपने घर रहो भाई, थैंक यू वेरी मच, ना हम तुमको कुछ देंगे ना हम आपसे कुछ लेंगे, नमस्ते सत श्री अकाल, जाओ भाई, अपने ठीक हो जाएगा सब कुछ। हम बार बार जाके वो चीज़ छेड़ते हैं, करते हैं, फिर उनका पायदान हमारे बराबर का नहीं है। छोटी कंट्री इतनी सी, हम इतना बड़ा देश है, जो आदमी बड़ा हो ना वो छोटों के साथ उलझा नहीं करता। तो योगराज सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और उतनी बेबाक अंदाज में वो बता रहे हैं कि ये जो शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी है, उनको जो है 50-50 और टेस्ट मैच में भी जो है ओपन करना चाहिए, और अभिषेक शर्मा का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़।